इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कभी आपने सोचा है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होकर अपने सफर का इंतजार करते हैं, वहां पर आपकी सेहत को बिना आपकी इजाजत के मारने की तैयारी की जा रही है। भुसावल रेलवे स्टेशन, जहां रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं, वहां कुछ ऐसा पकाया जा रहा है जो आपके शरीर में बीमारियों का जहर घोल सकता है। यह कहानी सिर्फ गंदे खाने की नहीं है, यह कहानी उस गंदे सिस्टम की है जो इन वेंडरों को न सिर्फ जगह देता है बल्कि हर महीने करोड़ों का खेल भी इसी गंदगी के नीचे दबा देता है। हम भुसावल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां देखा कि सैकड़ों अनअधिकृत वेंडर्स खुले में खाना बेच रहे हैं, वो भी ऐसा खाना जो देखकर ही बीमार कर दे। रेलवे स्टेशन पर हम आए हुए थे, यहाँ एक कैंटीन है, खाना बन रहा है और खाना बना हुआ पैक हो रहा। मैंने दिखाया किस तरीके से बिना ग्लव्स के चावल को हाथों से दबाया जा रहा था इसमें डालने के लिए। गंदगी किस तरीके से है ये आपको पता चल रही होगी। ऐसी परिस्थितियाँ सिर्फ यही नहीं है, सभी जगह है। हम लोग चलेंगे सभी जगह और सारी जगहों की बातें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिस्ट पे लिखी हुई है लेकिन अवेलेबल नहीं रहती, ऐसी शिकायतें रहती है। अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अवेलेबल है, आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि किस तरीके से मना किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे पाव भाजी दी जा रही है। लोग चूँकि रेलवे ये यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, रेलवे में भूख लगी रहती है, लोग कहीं से और से आते हैं तो समस्याएं जो है वो लोगों की रहती है। खाना नहीं मिलता है उस समय, वो खाना जो है वो कर लेता है। अभी आप देखिए किस तरीके से यहाँ गटर है, यहाँ गंदगी है, यहीं पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है और इसी को अब लोगों को परोसा जाएगा। हाइजीन का किसी तरीके का कोई ख्याल नहीं, लेकिन कहाँ यहाँ हाइजीन लोग क्या देखेंगे। यहाँ लोगों को ये इन लोगों के यहाँ पर है सो बेचा जा रहा है। भाई आपका आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड लगा के रखिए ना, वो टूट गया सर, लगाओ उसको। लोग जो हैं वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलती रहती है यहाँ। ये भी कैंटीन है, रिफ्रेशमेंट रूम है IRCTC का और यहाँ पे खाना बन रहा है। आप देख पाएंगे डोसा बनाकर बेचा जा रहा है इस जगह पर और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं इस खाने पे। पता नहीं किस तरीके का खाना होगा, क्या है इसके अंदर। कोई फल फ्रूट दिख रहा है और यही खाना जो है ये लोगों को खिलाया जाएगा। अब हम लोग इस बारे में सविस्तार तो चर्चा ज़रूर करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, सारे जो बातें हैं उनको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो लोग ये खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, ये अपना सामान छोड़ कर भाग रहे हैं। ये महोदय जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये भी इसी तरह का ख़राब सामान बेच रहे थे, जो हमें देखकर ये देखिए ये उनका सामान है। किस तरीके का सामान है ये स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको छोड़कर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आपको बताता चलूँ कि इस तरफ जो आप कैंटीन देख रहे हैं रेलवे की, वहाँ पर ही ये सारा सामान रखा जाता है और ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि ये महोदय कैंटीन वाले, ये देखिए यहाँ पर ऑमलेट है बना के रखा हुआ और ये भी अब यहाँ से गायब होने वाले हैं। ये इस तरीके से सामान देखिए अंदर रख दे रहे हैं क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है उसको। कल्प्रिट तो ये कैंटीन वाला भी है। अभी अंदर की तरफ देखिए एक और सामान रखा हुआ है। यहाँ पर किस तरह से इडली खुले में पड़ी है, पता नहीं कहाँ से किस झोपड़पट्टी से बनकर आई होगी। देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो लोग वेंडर नहीं है वो भी यहाँ रेलवे स्टेशन पर आकर खाना बेच रहे हैं। खाने की कंडीशंस आप देख रहे हैं किस तरीके से। भजिया जो था वो खुले में है, ये सब कुछ देखिए आप किस तरीके की इसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या होगी। इसको टेस्टिंग के लिए अभी हम लोग DRM ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आदमी लेकर आएंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं।
इस तरफ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ ये खाना पड़ा है, बहुत ऑमलेट दिख रहा है, बहुत पुराना है। इसी तरीके खाना, ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर बना के और किसी तरीके से ढक ढका के रख दिया गया है। ख़राब खाना है। जो रेलवे में लोग आते हैं उनको भूख लगी रहती है, वो लोग लेकर यहाँ से खा लेते हैं। आरपीएफ क्या कर रहा है ये अभी यही दफ्तर है, चलते हैं हम मीना साहब से पूछते हैं। कैसी कैसी जगहों पर खाना रखा रहता है ये देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। और रिफ्रेशमेंट्स रूम्स सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए खाना किस तरीके से खुले में पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें आप देख पाएंगे कैसे कैसे हालात हैं यहाँ पे। कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा है खुले में। यहाँ चटनी रखी हुई है, ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। ये सारी चीज़ें देखिए कैसे कैसे किस तरीके से खाने का सामान पड़ा रहता है, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। कैटरिंग वगैरह वगैरह की सुविधाएं तो बहुत सारी है, लेकिन ये सुविधाएं जो है वो बिल्कुल भी खाली चल रही हैं। हम लोग आरपीएफ के तरफ जाएंगे, आरपीएफ से बातचीत करेंगे, किस तरीके का काम चल रहा है, क्या है, वो देखने का जरूर प्रयास करेंगे। पानी की जांच की तो हैरानी का एक और चेहरा सामने आया। टीडीएस 600, 700, 800 और 900 तक मिला। साफ पानी की परिभाषा 150 से 300 टीडीएस तक होती है, लेकिन भुसावल में जहर पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भुसावल रेलवे स्टेशन पे हम लोग, ये वाटर वेंडिंग मशीन है जहाँ पर लोगों को ठंडा पानी, प्योर पानी मिलता है। रेट्स जो हैं वो इनके ग्लास के 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये और 5 लीटर की बोतल के 20 रुपये ऐसा लिखा हुआ है। हम हमारे साथ टीडीएस कितना है पानी में ये देखने के लिए सिस्टम लेकर आए हैं। इक्विपमेंट है जिससे देखा जाता है कि टीडीएस कितना होता है। जनरली कहा जाता है कि जो पीने लायक पानी होता है उसमें 20 से ऊपर और 80 तक अच्छा पानी हुआ करता है। हम ऐसा मानते हैं 100 को भी अच्छा होगा। अभी ये पानी यहाँ से लिया है, भाई इधर आना, ये पानी आपने दिया है ना, ये पानी यहाँ से हमने लिया है टेस्ट के लिए और हम यहाँ पे पानी को टेस्ट करेंगे। ये पानी यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर और इस पे आप देखिए ये 0-0 है अभी फ़िलहाल। मैं ये पानी में डाल रहा हूँ इसको और ये पानी में डालने के बाद आप टीडीएस की मात्रा देखिए 776, इसकी जो मात्रा है वो 776 चली जा रही है। अब आप बताइए कि ये पानी कितना पीने लायक होगा। और ये भाई जो हैं इनको ये पता नहीं है। भाई आपके आदमी कहाँ हैं? जो मैनेजर आएंगे उनको ही मालूम है सर, हमको नहीं। मैनेजर है, क्या नाम है मैनेजर का आपके? हाँ, अजीम भाई। अजीम भाई। और ये किनका है ये वेंडिंग मशीन? ये सेठ का है, खालिद सेठ। खालिद सेठ, हामिद सेठ का है। हामिद सेठ। सेठ जी जो भी हों, पब्लिक के सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर ख़राब पानी पिया जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी होगी। पथरी की प्रॉब्लम्स जो होती है वो ख़राब पानी की वजह से भी होती है। इस तरीके से बढ़ा हुआ टीडीएस का पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रशासन से कि अभी हम डीआरएम ऑफिस भी जाएंगे, डीआरएम ऑफिस में सब बातों की चर्चा करेंगे। मेरा ये बोलना है कि ये सारे चेकअप्स मुझे नहीं, रेगुलरली रेलवे प्रशासन को करने चाहिए, हर हफ्ता करना चाहिए। ये मशीन जो है ये काफ़ी महंगी नहीं आती है, सस्ती आती है, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो जान से खिलवाड़ जैसा हो रहा है। तो देखना चाहिए इस बारे में। हम जाएंगे डीआरएम ऑफिस में भी, संबंधितों से बात जरूर।
अभी हम लोग यहाँ जो रेलवे का सरकारी पानी है वहाँ पर भी चेक करने के लिए आए, क्योंकि वेंडिंग मशीन में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे पैसे नहीं देने, यहाँ से फ्री में पानी मिलता है। गर्म पानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठंडा पानी भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ये तो गर्म ही है, वो ठंडा लिखा है लेकिन गर्म है वो पानी। अभी यहाँ पे देखते हैं TDS क्या है इसका, तो पता चलेगा। ये तो आप सोचिए 970 इसका TDS जो है वो देखिए 970, यानी लगभग 1000 है। कितना नुकसानदेह पानी है ये, और इस नुकसानदेह पानी को लोगों को पिलाया जा रहा है। जो लोग पैसे देकर पानी नहीं खरीद पाते हैं वो लोग इस पानी को पीते हैं, और ये बीमारी का घर करने वाला पानी है। जिस तरीके से पानी खराब आ रहा है, हमने 10-10, 15-15 हज़ार के मशीना को बार बार रिपेयरिंग किया है। अब इसका खर्चा कौन होता है? ये हम खर्चा उठाते हैं, लेकिन इसमें मशीन में जितना भी क्लोरीन आता है ये सारा सरकार रेलवे का काम है। हम कुछ कर नहीं सकते सर। जितना ये खराब पानी दे रहे, अब वो मशीन है, मशीन की लिमिट है। अब लिमिट से ज़्यादा ही खराब पानी फेंक रहे हैं तो मशीन भी थोड़ा कम करती है। ये वो साहब हैं जो मशीन पर बैठे थे। ये पानी जो इनका पानी था उसका भी TDS 700 समथिंग था। इनका बोलना है कि ये पानी ख़राब है, इसलिए वो भी पानी जो है वो इनको ख़राब मिलता है। खैर ये हमारी समस्याएं नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो पानी है वो जिन्होंने भी उसका टेंडर लिया है, ठेका लिया है, उनको पानी प्रॉपर वे से सही करके देना चाहिए। हिसाब किताब जो कुछ भी है वो इन लोगों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सारी बातें टेस्ट कर ही सब कुछ ली जाती है। और ये पानी तो बिल्कुल ख़राब है, इसको तो तुरंत बदलना चाहिए, तुरंत सही करना चाहिए। हिसाब से किताब में अगर आपने 60-70 पढ़ा तो ये 410 हो गया है। नहीं, इतना फर्क नहीं होगा बाकी का। ये क्या, यही तो है ना, आपके सामने मशीन है। नहीं ना, थोड़ा और एक बार देखो। ये आपके सामने एक बार और देखते हैं। दूसरा पानी निकाल दीजिए, मतलब पानी भी बदल जाएगा, फ्रेश होगा तो। बस थोड़ा सा चाहिए, इतना से 4 बूंद चाहिए रहता। नहीं, उतना ही निकलता है। अच्छा, एक बार में उतने निकल रहे। अच्छा, एक मिनट वाला वो इसरार को फोन लगा। ये 410 यहाँ पे अभी आ रहा है। ये यहाँ पर एक और वेंडिंग मशीन है, R&K की ही है। ये यहाँ आए हैं, पानी तो ठंडा है। ये इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का TDS क्या है। ये अरे वाह, यहाँ का ये मशीन सही काम कर रही है। 24 मात्र मैं दिखाना चाहूँगा। ये सिर्फ 24 TDS यहाँ पे है। 20 से ऊपर और 80 से नीचे होना चाहिए। ये TDS यहाँ पे एकदम वर्क कर रहा है। हालांकि ये थोड़ी ऐसी दिख रही है मशीन की जगह, लेकिन यहाँ पे TDS जो है इस मशीन का अच्छा काम कर रहा है। ये भी R&K एसोसिएट्स की ही है, और जो हमने पीछे देखा था वो भी इसी तरह की है। यहाँ पे पानी अच्छा है, और इसी तरह का पानी जो ठेकेदार हैं उनको लोगों को पिलाना चाहिए। रेलवे विभाग ने पानी के लिए ठेका तो दिया ही है। बहुत सी जगह पे वेंडर्स हैं जहाँ पैसे देकर पानी भर सकते हैं। ये रेलवे की कूलिंग मशीन है, इसका TDS भी हम लोग अभी नाप चुके हैं। वापस इसका TDS देखते हैं कि इसका TDS कितना है। किस तरीके से एकदम ख़राब पानी रेलवे जो है वो लोगों को पिला रहा है। ये रेलवे के पानी का TDS है 820। सोचिए कि किस तरीके का ख़राब पानी जो है वो रेलवे पिला रहा है। आप यहाँ देखिए 588 TDS है इसका। निकाल के करो, ऐसे कैसे 588 आएगा ही। ये लीजिए, आप अपने हाथों से कीजिए। नहीं आप ऐसे आएगा ही। कितना है? हमारे इससे लो, आपके इससे ले लाइए। ये अपनी मशीन ला रहे हैं, उनकी मशीन से करेंगे। सवाल
यहाँ पर मशीन का और इसका नहीं, सही पानी मिलना चाहिए, ये कि मात्र जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए रेलवे प्रशासन को। ये चेकिंग का काम हमारा नहीं, रेलवे प्रशासन का होना चाहिए। उसको हर हफ्ते आकर, हर रोज आकर एक आदमी टेस्ट करना चाहिए क्या मिल रहा है क्या नहीं। हमारा बंद है जाने इसमें गलत आ रहा है मशीन। पानी से करो रे, कर रहे चल सर पर बैठाए। नहीं, आपने क्या कौन सा बटन दबा दिया वो अभी आप अगर बोलते होंगे कि मशीन खराब है तो एक आध रेल नीर की बोतल मंगा के टेस्ट करें। करो ना आपको नहीं, मैं तो कर लिया, आपको ऐसा मशीन की खराब लग रही होगी तो मशीन के आप बता रहे हैं ना, शंका जो जाहिर कर रहे हैं। मैंने रेल नीर का भी किया, रेल नीर की भी बोतल वैसी है, रेल नीर का भी TDS 150 से ऊपर गया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 630 TDS है, और ये TDS पानी का जो है वो नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या सर? पंकज जी जैन है। आप हैं क्या यहाँ का ऑनर? ये तो R&K का है। पंकज जैन जी हैं। इनकी शंका थी कि मेरे मशीन में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन है वो खराब भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये सब चल रहा है तो फिर कैसे क्या मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पानी लोगों को अच्छा मिले, और इस बारे में अभी हम लोग जब DRM ऑफिस जाएंगे वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे कि वो क्या करते हैं यहाँ पे। ये तो ठीक है, इनका काम है करके देने, ये पैसे ले रहे हैं। जो फ्री में पानी पिला रहे हैं तो उसका भी TDS बहुत ज़्यादा है। ये 600 है, वो तो 900 तक चला जाता है। सर TDS की मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है उसमें TDS मिनिमम 150 के नीचे होना चाहिए। अभी आप TDS कैसे पहचानेंगे, या कोई आम आदमी कैसे पहचानेंगे कि पानी हार्ड है कि नहीं है? तो उसका एक सिंपल टेस्ट है, आप वो पानी से अपने हाथ धोइए, और हाथ धोने के बाद अगर आपके हाथों पे कोई फिल्म आता है, वो पूरा सोप निकल नहीं जाता है या हाथ ड्राई होते हैं, तो उसका मतलब वो पानी का TDS ज़्यादा है। तो उसमें आपने इट इज़ वेरी सिंपल टेस्ट, कोई भी घर पे ये जान सकता है कि वो जो पानी पी रहा है वो हार्ड है कि नहीं है। मतलब पानी जब हम पीते हैं तो अगर हाथ धोए तो साबुन जो है वो पूरी तरह से साबुन निकलेगा, लेकिन वो ड्राइनेस रहेगी और एक फिल्म बनता है, छोटा सा फिल्म। जो आपका हाथ जो है वो हाथ आपका इजीली स्लाइड नहीं होता है, चिकट चिकट लागतं म्हणतात ना, तो वैसा होता है। ओके सर, ये जो पानी में TDS की मात्रा अगर बढ़ी रही, समस्याएं क्या आ सकती है? नहीं, TDS कुछ इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो हाई मिनरल कंटेंट वाला वाटर है जिसे आप बोल रहे हैं, वो कुछ चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है, लेकिन उसका TDS 150 के आसपास होना ज़रूरी है। उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे जो तत्व है वो बॉडी को मिलते हैं, जिसमें बोन ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर TDS बहुत ज़्यादा रहा, 500, 600, 700, अभी कुछ स्टोन बेल्ट्स है जैसे धुलिया वगैरह एरिया में तो TDS 1000 के पार रहता है, तो उसमें फिर हेल्थ के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम
जो होता है वो बालों पे होता है, क्योंकि वो जब भी आप स्नान करते हैं तो वो सब पार्टिकल्स जो हेयर फॉलिकल में जाते हैं तो हेयर्स बढ़ते नहीं है, और हेयर्स अगर गिर गए तो फिर वो पार्टिकल्स वो क्लॉक कर देते हैं हेयर फॉलिकल का जो गड्ढा है उसमें, और वो हेयर दोबारा आते नहीं है। हेयर लॉस बहुत कॉमन है। बीच में आपने देखा होगा कि बुल्डाना में भी काफ़ी लोगों के पूरे के बाल झड़ गए थे। उसमें वो रिसर्च में पाया गया कि जो पीडीएस सिस्टम के अंदर गेहूं जा रहा था उसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम था, उसके वजह से उनके बाल झड़ रहे थे। दूसरा जो है ये स्किन का प्रॉब्लम हुआ, ड्राइनेस रहता है स्किन में, ईचिंग जैसे ईचिंग रहता है। फिर डाइजेस्टिव भी प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग होता है हार्ड वाटर पीने से। ये अपना खाना खाने के बावजूद या कम खाना जाता है और पेट भरा भरा लगता है, बद्धकोष्ठता होती है, टॉयलेट साफ नहीं होती है। फिर तीसरा जो है बोन्स और जॉइंट्स यानी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो है अपना, उसमें भी ये टीडीएस, अगर हाई टीडीएस का पानी पिया जाए तो जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है, क्योंकि वो जो मिनरल्स है वो जॉइंट के कैप्सूल में इकट्ठा हो जाते हैं, वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं जॉइंट्स की। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा सब्जेक्ट है यूरोलॉजी में, अगर ज़्यादा टीडीएस का आप पानी पियेंगे तो उसमें आपको किडनी स्टोन या किडनी फेल्यूर ऐसी बीमारियां, जैसे अपने यहाँ पे मैंने 30 साल पहले प्रैक्टिस शुरू किया तो स्टोन की इंसिडेंस तो काफ़ी कम था, लेकिन अभी हर 10 में से 2-3 लोगों को किडनी स्टोन हो रहे हैं। उसका रीज़न एनवायरनमेंट और हार्ड वाटर है। डॉक्टर की यह बात डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है कि लापरवाही अब बीमारी बन चुकी है। रेलवे के उच्च अधिकारी अजय कुमार से हमने बात करने के लिए उनके कार्यालय पर हम गए, लेकिन 4 घंटे तक हम वहां पर बाहर आसपास बैठे रहे बिना जवाब के। आखिरकार उन्होंने हमसे बात की और वही पुराना राग अलापा कि हम कार्रवाई करते हैं, हमने इतनी कार्रवाई की, हमने लाखों रुपए का दंड वसूल किया वगैरह वगैरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी सी बात बताने के लिए उन्होंने सारे कागजात जमा किए और आखिर में वही कुछ हुआ, 2 छोटे शब्द और हमें जानकारियां दे दी गई कि हम कार्यवाही करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जब आप जानते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो ये वेंडर्स स्टेशन के अंदर पहुंचते कैसे हैं? क्या सीसीटीवी में ये नहीं दिखता? क्या आपकी टीम वहां नहीं होती, या जानबूझकर सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है? भुसावल रेलवे स्टेशन अब बीमार है। बीमार का इलाज सिर्फ बयानों से नहीं होगा, इसका इलाज चाहिए। इलाज है कार्यवाही, जिम्मेदारी से आप, वरना एक दिन यह लापरवाही किसी न किसी की जिंदगी ले लेगी और तब ये कैमरा फिर से वहीं खड़ा होगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले भी हमने कई बार भुसावल रेलवे स्टेशन को धमकियों की सूचना भी सुनी है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस अनधिकृत वेंडर की आड़ को लेकर कोई गलत व्यक्ति स्टेशन पर घातक हथियार लेकर चला जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए? और हम सब जानते ही हैं कि जलगांव जिले में सिमी जैसे संगठन की साख फैली हुई थी, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी। अतः अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या आरपीएफ पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये रिपोर्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं है, यह चेतावनी है आपके लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास ताकत है कुछ बदलने की। लेकिन अब आपकी बारी है। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन जळगाव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।